नमस्कार। दोपहर के 1 बजे इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पहला प्रसाद एक दलित परिवार को वितरित किया गया है। यह वही दलित महावीर का परिवार है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में जब 2019 में उन पर बैन लगा था तब उस वक्त अयोध्या जाकर के उनके यहां पर भोजन किया था। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ को प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महावीर के घर पर गए थे और वहां पर उन्होंने भोजन किया था। और अब शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद महावीर के घर में आपको बता दें कि पहला प्रसाद पहुंचा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं महावीर के परिवार की, जिनके घर पर ट्रस्ट की ओर से पहला प्रसाद भेजा गया। तो दलित के घर पर पहला प्रसाद भेजा गया है। यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं, महावीर की तस्वीर है ये। उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं इस तस्वीर में, जिसको आप देख रहे हैं। और ये प्रसाद देते हुए ये तस्वीर है महावीर को। अगर हम बताएं आपको, 2019 में महावीर का परिवार उस समय चर्चा में आया था जब योगी आदित्यनाथ पर चुनाव प्रचार का बैन लगा दिया गया था और वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले थे। तब वो अयोध्या आए थे दर्शन करने के लिए और महावीर के यहां आकर के उन्होंने भोजन किया था, जिसके बाद महावीर का परिवार एकाएक चर्चा में आया था और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान दिया गया। प्रसाद मिलने पर महावीर के परिवार ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उनके यहां आकर के भोजन किया था और उसके बाद अब राम मंदिर का जिस तरीके से शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, उसका प्रसाद उन्हें मिला है। उनके घर तक वो प्रसाद आया है। आपको बताएं कि ट्रस्ट के लोगों ने यह प्रसाद उनके घर तक पहुंचाया और शिलान्यास के बाद पहला प्रसाद महावीर के घर पर दिया गया। यहां पर सबसे बड़ी बात यह, इसके जरिए एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि भगवान राम सबके हैं और राम सबके लिए हैं। तो जो कोई भी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जात पात या तमाम बातों को लेकर के एक राजनीतिक फिजा बनाने की कोशिश होती है, उनको भी कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखिए भगवान राम सबके हैं। और यहां पर शिलान्यास के बाद पहला प्रसाद महावीर के घर पर गया। और बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन जी, एक बड़ा मैसेज जाहिर तौर पर इससे जाएगा कि जो भी लोग जात पात की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, वो सब अब चीजों को भूल जाएं। अब वक्त बदला है, परिस्थितियां बदली हैं और अब सब एक समान है। भगवान राम भी सबको एक मानते हैं और सबको एक समान मानना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें सबका विकास और अंत्योदय के लिए काम किया है। हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा का जो प्रेरणा है वो सबका साथ सबका विकास है। और हम जातिवाद में कभी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास नहीं किया। इसीलिए ये आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, जो अखिल भारतीय स्वरूप है, भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है, उसके पीछे का जो कारण है वो यही है। आज सामाजिक समरसता को लेकर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कोई कर नहीं पाया है। इसलिए आप देखो कि गोरखपुर मठ के मठाधीश्वर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो केवल और केवल समरसता के लिए जीवन अर्पित करने वाली पीठ है, उस परंपरा के वो संवाहक हैं। और आपके सामने हैं कि जब उन पर प्रतिबंध लगाया तो वो गए लगातार। आज आप देखो विकास योजनाओं की बात अगर आप करेंगे, नहीं, बिल्कुल विकास की बात में मैं आऊंगा। अनुराग भदौरिया का एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। अनुराग भदौरिया, जिस महावीर के यहां चुनाव प्रचार में बैन पर योगी आदित्यनाथ गए थे, अब राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहला प्रसाद उन्हीं महावीर के यहां गया है और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि जात पात को खत्म करिए। ये सारी बाधाएं, ये सारी दिक्कतें अगर आती हैं तो जात पात की वजह से आती हैं, इसीलिए महावीर के यहां पर पहला प्रसाद गया। आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? अच्छा, देखिए, अच्छा होता, मैं राजनीति बात तो करूंगा नहीं, अच्छा होता कि अगर जब इतना शुभ अवसर था, देश के राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया होता तो अच्छा लगता। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको नहीं बुलाया गया और आप भी जानते हो। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, जब ये अपने दलित के यहाँ जाते हैं तो उनकी खाट पे बैठना पसंद नहीं करते इनके मंत्री, खाना उनका छोवा पानी पीना पसंद नहीं करते। 5 स्टार होटल से खाना मंगाया गया था, ये शायद भूल गए हैं। इन्होंने घोड़े पे बैठेगा तो उसको घोड़े पे उतार दिया, मूछें नोच ली। लेकिन 17 अप्रैल 2019 को जब मुख्यमंत्री गए थे दलित परिवार के घर में खाना बना था, वो तस्वीरें सबने देखी थी। अनुराग भदौरिया जी, मैं कहता रहा हूँ ना, राजनीति, अरे मैंने आप मेरी बात नहीं समझ पाया। राजनीति अलग चीज होती है, दिल से मानना पड़ेगा आपको, अपना दिल से मानना पड़ेगा।
आरएसएस में कितनी बार दलित उनका संघ प्रमुख बना है, आप भी जानते हैं। तो किस मठाधीश को इन्होंने दलित बनाया है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानता हूँ इन्होंने कितने, देखिए ये दलितों का सम्मान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर में हमेशा जाति धर्म की बात चलती रहती है। ये उनका बराबर का सम्मान दे नहीं सकते, क्योंकि उनको खाट पे बैठना पसंद नहीं, उनको उनके सामने पानी पीना पसंद नहीं, उनका छोवा पानी पसंद नहीं है। ये जाति धर्म के लोग हैं, इनके अंदर समानता हो नहीं सकती, ये नहीं कर सकते समानता की बातें। अनुराग सुन लीजिए, अनुराग जाति धर्म पे तो उनकी पूरी राजनीति टिकी है, इसी पे तो राजनीति। अब आप ये लिए एक बार सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए, तो ये सुन हो जाएंगे। विकास नाम की राजनीति उनके पास है नहीं, विकास का नाम गिनाने को बोलेंगे तो नहीं गिना पाएंगे। इन्हीं के लिए पत्रकार अगर दिल्ली से आए, सारे दिल्ली से पत्रकार आए, क्या कह रहे थे, एक्सप्रेस में बन गया। मैं उमाशंकर पांडे जी का एक रिएक्शन लूंगा। नहीं अनुराग रुकिए भाई, नॉन स्टॉप मत बोलिए, सुनिए। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि जब दलित के यहाँ पर जाकर बीजेपी के नेता भोज करते थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों दलितों के यहाँ जाकर बीजेपी के नेता भोज कर रहे हैं। अब अगर दलित के यहाँ पहला प्रसाद गया है और ये दिखाने की कोशिश है कि भगवान राम सबके हैं, तो क्या आपकी पार्टी को कोई दिक्कत है? 15.5 करोड़ रुपया खर्च करके समाजवादियों ने बनाया, हमने वहाँ पे सिविल लाइन बनाई 14 करोड़ रुपया खर्च करके। रुकिए भाई, अनुराग भाई ऑडियो डाउन करिए। उमाशंकर पांडे आपका रिएक्शन। कभी कोई दिक्कत नहीं है अगर ये एमिट चुप कराइए। अरे चंद्रमोहन जी चुप रहिए, चुप रहिए, आपको जानते हैं, चुप रहिए। चंद्रमोहन जी चुप कराइए इनको। नहीं बोलिए, बोलिए उमाशंकर जी बोलिए, मैंने ऑडियो डाउन करा रखा है, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात को रखिए। अरे चुप रहिए, इनको चुप कराइए, इनका ऑडियो बंद करिए चंद्रमोहन का। बोलिए बोलिए उमाशंकर जी, बात को रखिए। ये ऐसा करे तो सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस पार्टी को ही होगी, लेकिन हकीकत क्या है कि इनके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि जब से योगी जी की सरकार आई है, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ा है। हर 2 घंटे में दलितों पर कोई ना कोई अत्याचार हो रहा है। ये हमारे तो कार्रवाई भी तो हो रही है, तमाम मामलों में कार्रवाई भी हुई है उमाशंकर जी। नहीं, आप इस तरह के मुद्दों को क्यों उठाना चाह रहे हैं, सिर्फ दलितों की बात करके? अरे अगर कॉमन फोरम पे कोई चीज हो रही है तो सरकार एक्शन भी ले रही है, कार्रवाई भी कर रही है। आप सुनिए, अनुपम जी सुनिए, आप सुनिए, कार्रवाई अगर हो रही होती तो अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंच जाता क्या? 11 मामलों में उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे टॉप पर है। अगर कार्रवाई हो रही है तो अपराध बढ़ता जाता क्या? हाँ, कार्रवाई हो रही है, एक जाति विशेष के ऊपर कार्रवाई हो रही है और एक जाति विशेष को बचाया जा रहा है। आप सोचिए, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उमाशंकर जी अगर प्रसाद चला गया दलित के घर में पहले, देखिए ये सारी भी कानून व्यवस्था का मसला और ये सारी बातें अपनी जगह है। उमाशंकर जी सुनिए भाई, बात सुन लीजिए। आपकी हिंदू युवा वाहिनी कर क्या रही है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश कौन सी बिरादरी के लोग हैं जो सभा कर रहे हैं? वही आपके योगी जी कर रहे हैं। और आप जो है जातिवाद की बात करते हैं। आप गए थे, जब आप गए थे तो प्रतापगढ़ में देखा था, स्वाति सिंह जी और योगी जी गए थे, दोनों ने तवे और पूरी व्यवस्था करके गए थे और स्वाति सिंह जी ने दलित के हाथ की रोटी नहीं खाई, योगी जी ने दलित के हाथ की रोटी नहीं खाई। रोटी मास्टर होटल से खाना मंगाया था, रोटी बात खाएंगे दलित की, आप पवित्र हो जाएंगे। क्या जाति ये जवाब दीजिए भाई, रोटी खा लेंगे तो। अरे जवाब दीजिए। दलित का खाना कहाँ खा सकते हैं? भाजपा वाले दलित को नहीं खा सकते, उनका खाना छुआ नहीं खा सकते। ये दलित को छू लेंगे तो आप सबके ऑडियो डाउन कर दिए भाई। सियासत में इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जात पात का मुद्दा लेकर के झोली में लेकर के घूमते रहेंगे। दलित है, ब्राह्मण है, यही सब क्षत्रिय है, यही सब गठजोड़ बना करके अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रसाद गया दलित परिवार के तो एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, उस परिवार का क्या कुछ कहना है हम दर्शकों को सुनवाते हैं। राम भक्तों ने माननीय श्री योगी जी ने हमारे घर प्रथम प्रसाद पहुंचाया, हमें बेहद खुशी हुई। मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका नींव भरा जा रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत बेहद खुशी है। माननीय श्री योगी जी ने हमारे घर प्रथम प्रसाद पहुंचाया, हमें बेहद खुशी हुई। मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका नींव भरा जा रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत बेहद खुशी है। तो क्या राजनीतिक दल विरोध करने के लिए विरोध करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब भगवान राम सबके लिए हैं और राम में सबकी आस्था है, तो अगर महावीर के घर पर प्रसाद गया है तो उसको इस नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? क्यों यहां पर यह बात की जा रही है कि दलितों को इंसाफ नहीं मिल रहा? क्यों इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं? प्रसाद मिलने पर महावीर के परिवार की आप खुशी देखिए, उनके रिएक्शंस देखिए, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि हम योगी जी का
धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इसके लिए कि हमारे घर तक प्रसाद आया। इधर आपको बताएं कि अब मसला सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बात होती है, न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बेबाकी से प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर्स पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों को लेकर प्रदेश में जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति और किसी भी कीमत पर अपराधियों को कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस गोली का जवाब गोली से ही खाएगा भी। कानून से खिलवाड़ मंजूर नहीं। कि राज्य में किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून तोड़ोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। सरकार कानून के राज की स्थापना करने, कानून का राज को हर हाल में लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोई एनकाउंटर फेक नहीं है। कोई फेक एनकाउंटर नहीं है। जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस गोली का जवाब गोली से ही खाएगा भी। क्राइम पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए चंद्रमोहन जी। सरकार का एक्शन प्लान पूरा साफ है कि बदमाशों से आपको निपटना है। अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो जवाब में आपकी पुलिस भी उस पर गोली चलाएगी, एनकाउंटर करेगी। तो फिर इसको लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचती है? लोग अपराधियों का राजनीतिक और बाहुबली का बदलवा रहे हैं। वो विकास दुबे की तस्वीर लगा रहे हैं। वो आज जनेश्वर मिश्रा की तस्वीर लगाने को तैयार नहीं है। हम तो अटल जी की तस्वीर लगाने वाले लोग हैं। हम तो दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगाने वाले लोग हैं। हम तो सुषमा स्वराज जी का चित्र आराध्य मान के पूजने वाले लोग हैं। मैं अनुराग आ रहा हूं, मैं आपके पास। अब आपकी बारी आने दीजिए अनुराग, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये नहीं सुनेंगे क्योंकि इनका ये नकाब उतर गया है। जो नकाब इन्होंने अपने चेहरे पे डाला हुआ था समाजवादी पार्टी ने। अरे क्या बोलोगे अनुराग, चौथी तक चुरा लेते हो, ऐसी बातें करते हो जिन बातों का कोई मतलब नहीं है। सबने देखा है वो व्हाइट हाउस कैसे बना है, सबको पता है भाई। व्हाइट हाउस कौन सी किस इंडस्ट्री से व्हाइट हाउस बना ये सबको पता है। टॉटी चोरी करते हुए सबने प्रदेश की जनता ने देखा है कि टॉटी चोर कौन है। प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है अनुराग भदौरिया कि टॉटी चोर कौन है, किस पार्टी के लोग टॉटी चोरी करते हैं, किस पार्टी के लोग अपराधी और आतंकवादियों के साथ रहते हैं। ये पूरा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कौन है जो जवारवार कांड कराता है, कौन जो छतों पे कब्जा कराता है और कौन है जो अपराधियों को ठोकता है। गोली का जवाब गोली से देना ये भारतीय जनता पार्टी को आता है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज पुलिस पूरी तरीके से फ्री है। आज अनुराग, बिल्कुल अनुराग आपकी पीड़ा सही है, आपकी छटपटाहट मैं जानता हूँ। आपने आज जनेश्वर मिश्रा जी की विचार और उमाशंकर पांडे को मिला। चंद्रमोहन जी, सरकार आप कह रहे हैं सरकार गंभीर है, लेकिन ये ताबड़तोड़ वारदातें जो उत्तर प्रदेश में हुई है ये भी कहीं ना कहीं आपके सामने एक चुनौती है। और लगातार जो ग्राफ जो इंक्रीज हुआ है अभी लॉकडाउन के इस पीरियड में, ये भी आपके लिए एक चैलेंज जरूर है। उमाशंकर पांडे, सरकार कह रही है कि गोली का जवाब गोली, अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस का भाई ऑडियो डाउन कर दीजिए आप। नहीं चंद्रमोहन जी रुकिए, अनुराग भदौरिया बोलने दीजिए उमाशंकर पांडे को। करना पड़ता है यहाँ पे अपहरण हो रहा है, अपहरण के बाद उमाशंकर जी बोलिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम है। अनुपम जी लोग चुप कराइए, ये कैसे चिल्ला रहे हैं, ये क्या संस्कार है इन लोगों के। बंद कराइए इन लोगों के ऑडियो। बोलिए ऑडियो डाउन है, आप बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। इनकाउंटर इसी लखनऊ में
लेकिन अपराधी तो गोरखपुर में भी चले गए, अपराधी गोरखपुर में भी लूटमार कर रहे हैं, वहाँ भी हत्या कर रहे हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जी कैसे रोकेंगे उनको? गोरखपुर में तो रोक नहीं पा रहे आप, तो कहाँ रोक लेंगे? लखनऊ में कहाँ रोक लेंगे? उन्नाव में कैसे रोक लेंगे? अमेठी में कैसे रोक लेंगे? आप गाजियाबाद में कैसे रोक लेंगे? आप यहाँ पे जौनपुर में कैसे रोक लेंगे? आप कासगंज में कैसे रोक लेंगे? आप एटा में कैसे रोक लेंगे? आप अलीगढ़ में कैसे रोक लेंगे? आप मेरठ में कैसे रोक लेंगे? आप समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या था, ये गिनाने बैठेंगे तो भी दिक्कत होगी आपको। सुन लीजिए, एक बार बोलने तो दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुनिए भाई। उत्तर प्रदेश में कैसे रोक लेंगे? उमाशंकर जी बोलिए। तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की जाति देखकर इनकाउंटर करेगी, फिर आप जाति की बात पे आ गए साहब। यहाँ क्या बीजेपी देख देख के एनकाउंटर कर रही है किस जाति का व्यक्ति है? चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या बीजेपी देख देख के एनकाउंटर करती है? कैसा आरोप आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है? मैं नाम बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी फर्जी इनकाउंटर करती है। फर्जी इनकाउंटर करने में क्या लखनऊ में विवेक तिवारी की फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या झांसी में पुष्पेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या नोएडा में जितेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या बागपत में सुमित गुर्जर का? साबित करिए ना अनुराग भदौरिया, साबित करिए। बीजेपी खुद चैलेंज कर रही है, आप साबित करिए। मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू में कहा न्यूज 18 के साथ कि कोई फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है। अनुराग भदौरिया कहने से कुछ नहीं होता, साबित करिए इस बात को आप न्यूज 18 पर। सिर्फ आरोप लगा देने से आरोप नहीं लगता है, साबित करिए इस बात को। फर्जी इनकाउंटर करने में माहिर है, और जो डकैत है वो पैसा लेके भाग जाते हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो पाता है। वो तो पुलिस के सामने फिरौती का पैसा लेके भाग जा रहे हैं, वो थाने से भाग जाते हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो पाता। लेकिन फर्जी इनकाउंटर करने में माहिर है, चाहे नोएडा की घटना हो, चाहे अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो हम नहीं रहे होते। सबने देखा भाई, जनता पार्टी की बात सब जानते हैं। अरे आप क्या करोगे? जनता के चोरी धर्म के नाम पे भाई अनुराग भदौरिया रुकिए, चंद्रमोहन जी रुकिए, चंद्रमोहन जी रुकिए भाई, रुकिए सब रखिए। अनुराग भदौरिया बात तो सुन लो, सवाल तो सुन लो। अनुराग भदौरिया भाई टेप रिकॉर्डर की तरफ मत चलना शुरू हो जाएगा, सुन लो सवाल, जवाब देना बात को। मेरा कहना यह है, एक तरफ यह कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। अब जो स्थितियां हैं उनको लेकर आप सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह, अगर बदमाशों से निपटने के लिए योगी सरकार गोली चला रही है, एनकाउंटर कर रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? अगर इनकाउंटर करती होती, अगर बदमाशों को मार रही होती, तो उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पे इंडिया में नहीं पहुंच जाता। लगा यहाँ फिरौती का पैसा पुलिस के सामने लेके भाग जाते हैं, तब इनकाउंटर नहीं कर पाते हैं। लेकिन नोएडा में जितेंद्र यादव का जो इंस्ट्रक्टर था जिम का, उसका इनकाउंटर कर देंगे। वहां पे झांसी में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर कर देंगे आप, लखनऊ में विवेक तिवारी का एनकाउंटर कर देंगे आप, आजमगढ़ में मुकेश बहादुर का एनकाउंटर कर देंगे आप, बागपत में सुमित गुर्जर का एनकाउंटर कर देंगे आप, क्योंकि वो निर्दोष हैं। दोषियों को तो इन पे चलती नहीं, वो थाने से भाग जाते हैं। वो थाने के अंदर में आता है अपराधी, थाने से भाग जाता है, दोबारा बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जब से सरकार आई है तब से सारे एनकाउंटर फर्जी हुए हैं। आप कहते हैं इस बात को समाजवादी प्रवक्ता के तौर पर, सारे एनकाउंटर फर्जी हैं, इस बात को कह रहे हैं क्या आप? सारा एनकाउंटर फर्जी है, ये फर्जी एनकाउंटर करने वाली सरकार है। ये सरकार ने क्या है, विवेक भाई चंद्रमोहन जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को लगता है आपकी सरकार आई है, सारे आपने फर्जी एनकाउंटर किए हैं। गुर्जर का फर्जी एनकाउंटर नहीं था क्या? झांसी में इन्हें अपना वक्त याद नहीं आ रहा है शायद। मुकेश राजभर का फर्जी एनकाउंटर नहीं था, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगाने जा रहे हैं। हमने मुकीम से लेकर और इनका देखा है ना, वो राजूपाल का हत्यारा, क्या नाम है उसका, इनका रिश्तेदार है राजूपाल का हत्यारा, उसको मैं जो बोल रहा हूँ, अरे भैया आप हथियारों को पकड़ो, जेल में डालो, राजूपाल का मत बनाओ, विधायक का जो हत्यारा है उसको भी गिरफ्तार किया है। ये सारे जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय पर विशेष कार्यक्रम करेगी और सभी अपराधियों के नहीं। उमाशंकर जी, समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है, अगर कोई बदमाश है, कोई अपराधी है, तो उससे उसी की भाषा में जवाब तो दिया जाएगा। सरकार उसके गले में माला तो नहीं डालेगी, उसको सम्मानित तो नहीं करेगी। उमाशंकर पांडे, अगर सरकार उससे गोली का जवाब गोली से दे रही है, तो फिर ये सारे एनकाउंटर को फर्जी क्यों बता रही है? इतना बड़ा समाजवादी लूट के भाग जा रहे हैं, वो तो पैसा लेके पुलिस के सामने भाग भाई उमाशंकर पांडे का जवाब आने दीजिए। अनुराग भदौरिया रुको भाई, रुक जाओ। ये कहां कर, उमाशंकर जी बोलिए। सुन लीजिए, अरे सुनिए, देखिए ये मेरा अपराधी तेरा अपराधी की जो रणनीति योगी जी ने अपना रखी है, उस तरीके पर हमको जो है आपत्ति है। 16 साल के बच्चों को एक तरफ गोली मारी जाती है और तमाम कुख्यात अपराधियों को योगी जी अपनी ही पार्टी में शरण दे रखे हैं।
114 एमएलए इनके अपराध के तमाम मामलों में संलिप्त है, उसमें से 83 हीनियस क्राइम के आरोपी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका क्या किया जा रहा है? उन पर से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। योगी जी ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए। स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर बलात्कार का मुकदमा था, वो वापस ले लिया, लेकिन एक खास जाति के लोगों नहीं, लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नहीं उमाशंकर पांडे जी, पुलिस पर गोली तो नहीं चला रहे, जनता पर गोली तो नहीं चला रहे हैं। बीजेपी के नेता या बीजेपी का जिनका आप कह रहे हैं कि संरक्षण मिला है, ऐसे कौन से लोग हैं? बेनकाब कीजिए ना, अगर आपके पास लिस्ट है तो। भाई अगर बदमाश गोली चला रहा है पुलिस पर, तो पुलिस उसका जवाब गोली से दे रही है, इसमें दिक्कत क्या है? आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है इसमें? अधिकारी को घर में नहीं कूटा तो क्या उसका सांसद को जेल भेजा? इंस्पेक्टर नहीं थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई, और जिसने सुबोध सिंह को गोली मारी उसको इन्होंने अपना पदाधिकारी बना दिया। विवेक तिवारी के हत्याकांड में सारा लीपापोती कर दिया गया। सुना जाए इनका। कमलेश तिवारी हत्याकांड में क्या हुआ? अरे पुलिस ने उस पूरे मामले में कार्रवाई की थी साहब, एक्शन लिया था, तब तो ये चीजें निकल करके सामने आई। अगर पुलिस उस वक्त गंभीर नहीं होती तो परिणाम और खराब होते। बताइए चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए। तो कन्नौज के सांसद के बारे में क्या हुआ? आप देखिए ना, अभी कानपुर में क्या हुआ? कन्नौज के सांसद के बारे में भी जवाब दीजिए। संजीत यादव हत्याकांड में क्या हुआ? उतना बड़ा समाजवादी और कांग्रेस के बारे में से मिली हुई आवश्यकता नहीं है। उसके बगैर संजीत यादव, अरे संजीत यादव की लाश तक नहीं मिली अभी, मिली नहीं होती। और संजीत यादव की कहाँ पे है? ये भी तो जनता जानना चाहती है। रुकूंगा आपको, अनुराग भदौरिया। चंद्रमोहन जी, छोटा सवाल, क्यों ऐसी विपक्ष की सोच है? क्यों ये सोच रहे हैं ऐसा? ये जवाब दीजिए आप। ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि बीजेपी चुन चुन के मार रही है? अरे जो अपराधी है वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं होता, वो अपराधी होता है। चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए। जो लोग अपराधियों के पैरोकार हैं, अपराधियों के शरणदाता हैं, समाजवादी पार्टी, मैं तो कहूंगा स्पष्ट रूप से कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय से जनेश्वर मिश्रा जी की तस्वीर हटा दे और विकास दुबे से लेकर मुकीम काला से लेकर और राजू पाल के हत्यारे तक सबकी तस्वीर लगाने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका। अनुराग भदौरिया, उमाशंकर पांडे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यह है, जो अपराधी है, जो अपराध करता है, तो जनता पर और पुलिस पर फायरिंग करता है, गोली चलाता है, अगर सरकार उससे एक ठोस रणनीति के साथ कड़ाई से निपटने को तैयार है, तो फिर दिक्कत क्यों है? क्या जात पात के मसले पर हम सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक करके माहौल बनाने की कोशिश करेंगे? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।